नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं विश्व विशेष, यानी वो प्रोग्राम जो आपको इंटरनेशनल खबरों से रोज रूबरू करवाएगा। तो आइए मैं आगाज करता हूं विश्व विशेष का, और आज विश्व विशेष में हम बात करेंगे यूरोप की। जी हां, यूरोप जिसे कभी सुहाने मौसम, हरियाली और खूबसूरत वादियों के लिए जाना जाता था, आज वही यूरोप आसमान से बरसती आंख के सामने बेबस नजर आ रहा है। सड़कों पर सन्नाटा है, स्कूलें बंद हैं। आलम यह है कि फ्रांस में प्रचंड गर्मी के चलते न्यूक्लियर पावर प्लांट तक को रोकना पड़ा, और तो और बिजली व्यवस्था पर संकट मंडराने लगा है। हजारों लोग भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर क्यों यूरोप के ऊपर यह हीट डोम बन गया? क्या यह सिर्फ एक वेदर इवेंट है या फिर क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा भयानक ट्रेलर? और क्या आने वाले दिनों में पूरी दुनिया को इसी तरह की तबाही का सामना करना पड़ेगा? इसी पर देखिए हमारी एक खास पेशकश, तपता यूरोप, बढ़ता संकट। यूरोप महाद्वीप इन दिनों भीषण हीट वेव की चपेट में है और पिछले कई दशकों की सबसे खतरनाक गर्मी का सामना कर रहा है। फ्रांस, स्पेन, इटली, ब्रिटेन, जर्मनी, पुर्तगाल समेत करीब 26 यूरोपीय देश इस बार भीषण हीट वेव के कहर को झेल रहे हैं। कई जगहों पर तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिसके चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। फ्रांस इस आपदा से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है। फ्रांस के दक्षिण पश्चिमी कस्बे पिसोस में तापमान 44 डिग्री को पार कर गया है। यहां पर वर्षों पुराने गर्मी के रिकॉर्ड टूट गए हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि फ्रांस की राष्ट्रीय मौसम सेवा मेटियो फ्रांस ने देश के लगभग आधे से ज्यादा हिस्से को कवर करने वाले 54 विभागों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस में भीषण गर्मी और हीट वेव के कारण अब तक करीब 58 लोगों की मौत हो चुकी है। लू के प्रकोप से बचने के लिए लोग नदियों, झीलों और नहरों की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी उनकी मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। वो इसलिए क्योंकि वहां पर कई लोगों के डूबने की घटनाएं तेजी से सामने आ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में पानी में डूबने से करीब 40 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें अधिकतर युवा हैं। इसके अलावा 2 बच्चे समेत 18 लोगों की सीधे तौर पर लू की चपेट में आने से मौत हो गई। फ्रांस में गर्मी की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां पर गोल्डफिश न्यूक्लियर पावर प्लांट को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। 35 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जिससे कि कॉलेज, स्कूल और दफ्तर वहां पर बंद कर दिए गए हीट इमरजेंसी के कारण। और ये इतनी हीटिंग वहां क्यों हो रही है, इसका कारण है हीट डोम। हीट डोम क्या होता है? हीट डोम का मतलब है कि एक हाई प्रेशर एरिया बेल्ट बन जाती है अपर एटमॉस्फेयर में, यानी कि एक एंटी साइक्लोन बन जाती है। ये एंटी साइक्लोन या हाई प्रेशर जो जोन है वो कई दिनों तक कभी कभी परसिस्ट करती है। इसको हीट डोम कहते हैं। और इसका मतलब है कि एक तरह से एटमॉस्फेयर में लिड जैसी लग जाती है, ढक्कन जैसा लग जाता है, कि वो हवा को ट्रैप कर लेता है, गर्म हवा को, और वो रिलीज नहीं होने देता। तो यही फेनोमेना इस समय यूरोप में बना हुआ है। दरअसल इस प्लांट को ठंडा रखने के लिए गारोन नदी के जल का इस्तेमाल होता है। मौजूदा समय में नदी का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका की वजह से जोखिम बढ़ गया है। मौसम एजेंसी मेटियो फ्रांस के मुताबिक 1947 के बाद हाल ही में सबसे गर्म रात दर्ज की गई है। देश के कई हिस्सों में तापमान के और ज्यादा बढ़ने का अनुमान है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वहां की सरकार ने करीब 1350 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए हैं। बच्चों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए कुछ क्लासेस को सेमी अंडरग्राउंड कमरों में शिफ्ट कर दिया गया है। और तो और इस बार फेथ द ला म्यूजिक नाम के वार्षिक म्यूजिकल फेस्टिवल के दौरान सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दरअसल ये म्यूजिक फेस्टिवल हर साल पूरे फ्रांस में आयोजित किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर इसमें हिस्सा लेते हैं। फ्रांस सरकार की आशंका है कि भीषण गर्मी में शराब का सेवन
लोगों के लिए स्वास्थ्य जोखिम बढ़ा सकता है। इसलिए रेड अलर्ट वाले इलाकों में ये प्रतिबंध सख्ती से लागू रहेगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो घर है सारे वो इंसुलेटेड है, वो जो इतनी बर्फ वाली विंटर होती है उसके लिए बने हैं। और इसमें अगर 40 डिग्री हो जाता है तो आप समझे कि ये ऐसा है कि जैसे कि गर्मी में जैकेट पहनने जैसा है। तो मतलब सारे टाइम जिसमें ना तो कोई एसी है ना तो कोई फैन है, उसमें आप अगर इतनी गर्मी में रह रहे हैं तो वो एक तरीके से हीट चैम्बर जैसा है। और इस स्थिति में काम करना या फिर इस स्थिति में सोना या अपनी दिनचर्या करना बहुत ही मुश्किल था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में गर्मी से बचने के लिए बुजुर्गों और युवाओं को एयर कंडीशन सिनेमाघरों के मुफ्त टिकट दिए जा रहे हैं। इसके अलावा लियोन जैसे शहर में म्युनिसिपल म्यूजियम में प्रवेश मुफ्त कर दिया गया है। पेरिस में लोगों को गर्मी से राहत देने के लिए कैनाल सेंट मार्टिन नहर में तैरने की विशेष अनुमति दी गई। इस नहर को ओलंपिक के दौरान रेनोवेट किया गया था और अब ये आम लोगों के लिए खोल दी गई है। फ्रांस की सरकार ने नागरिकों से दोपहर में बाहर नहीं निकलने, पर्याप्त पानी पीने और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। इसके अलावा फ्रांस में लोग अपने घरों को ठंडा रखने के लिए ब्लैक डी म्यूडॉन नाम के एक चॉक पाउडर को पानी में मिलाकर अपनी खिड़कियों पर पेंट कर रहे हैं, जो कि सूरज की किरणों को रोककर घरों के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करता है। फ्रांस की मौसम एजेंसी मेटियो फ्रांस ने अभी हाल ही में बताया था कि मौजूदा हीट वेव की गंभीरता अगस्त 2003 की गर्मी से काफी मिलती जुलती है। I live in Germany और अभी जर्मनी में टेम्परेचर है 33 डिग्रीज और मैं रह चुकी हूँ यूपी में, इंडिया के, जहाँ पे टेम्परेचर 45 to 50 डिग्रीज रहता है, बहुत गर्मी होती है। तो पर मुझसे जर्मनी का ये गर्मी झेली नहीं जा रही है भाई, इतनी ज़्यादा धूप, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। इमेजिन कि 33 डिग्रीज में हीट वार्निंग आ रही है और भाई लोग निकल ही नहीं रहे। पूरा जिम खाली था आज, बहुत ही कम लोग आए थे, बहुत ही कम लोग, मेरे जैसे बेवकूफ़ लोग आए थे मे भी। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। ओह माय गॉड, कब बीतेगा? अभी एक हफ्ते ऐसे ही वेदर रहने वाला है। 2003 में फ्रांस में 16 दिनों तक चली भीषण हीट वेव के कारण करीब 15,000 लोगों की मौत हो गई थी। इसे यूरोप के इतिहास की सबसे घातक गर्मी की घटनाओं में गिना जाता है। फ्रांस ही नहीं बल्कि यूरोप के 26 देश इस भीषण गर्मी में जूझ रहे हैं। स्पेन, इटली और ब्रिटेन समेत 14 देशों में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। पूरे यूरोप में सैकड़ों स्कूलों को या तो बंद कर दिया गया है या वहां पर हाफ डे की क्लासेस चलाई जा रही हैं। भीषण गर्मी का आलम यह है कि बेल्जियम में छात्रों की परीक्षा गिरजाघरों में कराई जा रही है, जबकि नीदरलैंड के स्कूल तय टाइम टेबल के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। जबकि ब्रिटेन में रेल ने यात्रियों को सप्ताह के सबसे गर्म दिनों में केवल जरूरी होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी है। ब्रिटेन में जून का अब तक का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया, जहां तापमान रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। ब्रिटिश मौसम विभाग ने इतिहास में दूसरी बार अत्यधिक गर्मी की चेतावनी जारी की है। वहीं लंदन में भी परिवहन सेवाओं पर भी भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इस समय अल नीनो स्ट्रांग होता जा रहा है। अगर नीनो 3.4 जो रीजन है उसका टेम्परेचर देखें तो +0.1 डिग्री हो गया है और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस बार स्ट्रांग अल नीनो जो है, जो वेरी स्ट्रांग हो सकता है, तो उसका असर जो है पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत में उसमें जो मानसून है साउथ ईस्ट एशिया में वो कमजोर होगा और गर्मी पूरे विश्व में बढ़ सकती है। वहीं इटली में उन कर्मचारियों के लिए छुट्टी की योजना फिर से लागू कर दी गई है जहां पर वो गर्मी में काम करते हैं, जैसे किसान और निर्माण मजदूर, ताकि वो काम रोककर या काम करके सरकारी फंड का लाभ ले सके। और तो और फ्रांस और जर्मनी में निर्माण और खेती का काम करने के समय को बदलकर सुबह जल्दी या रात में कर दिया गया है। स्पेन में तो 2024 के कानून के तहत दिन के सबसे गर्म समय में बाहर किए जाने वाले शारीरिक श्रम पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। स्पेन के कई शहरों जैसे लेब्रोनो, जारागोजा में स्विमिंग पूल की फीस कम या बिल्कुल माफ कर दी गई और लोगों को राहत देने के लिए रात 11 बजे तक पानी के फव्वारे और स्प्रिंकलर चलाए जा रहे हैं। और तो और स्पेन के मैड्रिड और नीदरलैंड के एम्स्टर्डम जैसे शहर में क्लाइमेट शेल्टर और
कूल डाउन स्पॉट का एक नेटवर्क बनाया है, जैसे लाइब्रेरी, कम्युनिटी सेंटर और सुपरमार्केट, जहां आम लोगों और उनके पालतू जानवरों को बैठने की जगह, ठंडे पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। यूरोप में हीट वेव और आग लगने के खतरों को देखते हुए कई जगह खेल संगीत के आयोजन, आतिशबाजी और वर्ल्ड कप मैचों की सार्वजनिक स्क्रीनिंग को रद्द कर दिया गया है। 36 degrees in Germany and it's so hot that the bath is melting. So this is how we're playing tennis now. इटली के 15 से अधिक शहरों में स्वास्थ्य मंत्रालय ने रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों को मांस के बजाय हल्का खाना जैसे पास्ता खाने और बियर और कॉफी की जगह ठंडा पीने की सलाह दी गई। प्रचंड गर्मी का असर इटली के परिवहन व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। रोम में एयर कंडीशनर के ज्यादा इस्तेमाल होने के चलते इलेक्ट्रिक बसों की बैटरी बहुत तेजी से डिस्चार्ज हो रही है। पूरे यूरोप में लगातार बढ़ रहे तापमान और ट्रॉपिकल नाइट्स की स्थिति स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। इसके कारण लोगों का रहना मुश्किल हो चुका है। मैं बुडापेस्ट में 11 साल से रह रहा हूँ। पहली बार ऐसा हीट वेव्स हमने देखा है। बुडापेस्ट के हिस्ट्री में 42 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर पहली बार रिकॉर्ड हो चुका है। आम लोगों को विशेष सावधानी बरतने और ज्यादा गर्मी में घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। यहाँ तक कि जर्मनी में एक स्वास्थ्य बीमा कंपनी ने गर्मी से निपटने के लिए एक हॉटलाइन शुरू की है, जबकि बेल्जियम में भी इस बार अब तक का सबसे गर्म दौर माना जा रहा है। गर्मी से मशीनरी और पटरियों को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है। वहीं स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, क्रोएशिया और सर्बिया जैसे बाल्कन देशों में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है। कुल मिलाकर ये हीट डोम यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन चुका है। इसके चलते जनजीवन से लेकर परिवहन और बिजली आपूर्ति तक हर चीज को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। यूरोप में चल रही भीषण हीटवेव ने बिजली की मांग को बेतहाशा बढ़ा दिया। आलम यह कि कई देशों में पावर ग्रिड पर भारी प्रेशर है और ब्लैकआउट जैसी प्रॉब्लम आने हैं। तापमान बढ़ने के साथ एसीज और पंखों के बढ़ते इस्तेमाल के कारण बिजली की मांग में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह आलम यह हो चुका है कि एनर्जी प्रोडक्शन की क्षमता को जो डिमांड आ रही है वो उससे कहीं ज़्यादा है। जब भी बिजली की मांग उपलब्ध क्षमता से अधिक होती है तो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी गिर जाती है और ब्लैकआउट की स्थिति बन जाती है, जिसमें सुधार कर पाना मुश्किल टास्क है। चौंकाने वाली बात यह है कि अब यूरोप में इस भीषण गर्मी के चलते बिजली की समस्या पैदा होने के कयास लगाए जा रहे हैं, जो कि महाद्वीप पर ब्लैकआउट यानी कि एक साथ कई देशों की बिजली जाने की संभावना को बढ़ा रहा है। यूरोप में इस स्थिति को लेकर डर की स्थिति है। इटली में गर्मी से राहत पाने के लिए एसी के अचानक और भारी इस्तेमाल की वजह से मिलान और ट्यूरिन जैसे प्रमुख शहरों में ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा है। अत्यधिक गर्मी के दौरान यहां बिजली की मांग में 14.22% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा घरों की बड़ी संख्या होने के कारण इटली में बिजली कटौती का कुल घरेलू आर्थिक नुकसान, जैसे खाना खराब होना, हीटिंग कूलिंग का नुकसान, पूरे यूरोप में सबसे अधिक बढ़ता जा रहा है, जो लगभग 15.47 करोड़ यूरो के करीब पहुंचने का अनुमान है। Guys, here in Paris, the temperature is crossing up to 40 degrees Celsius and people are really going crazy about this. Can you see this queue? They are just waiting for the fans. क्या चल रहा है भाई? ये तो एक फैन के लिए मारपीट चल रहा था। सच में? भाई लड़ाई कर रहे लोग, पागल है क्या? Guys, we just came to action to buy the fan and we were standing in a queue for 1.5 hours. Guys, यहाँ पे it's like people are fighting over the fan, you know. Now how you are feeling like you got the fan? Just like a war, bro. Everyone will have fan now, hopefully. Like I want to share a story. Suraj, please tell the story about fan. We have been waiting here for like past 1.5 hours. We have been looking for past 3 days everywhere.
Yeah, for a but fan. But everywhere they it was have out been of like stock. out Finally, of stock. we came here today and waited for 1.5 hours. And finally, after a long fight and it was war, we Yeah. finally got this. रिपोर्ट के मुताबिक जबरदस्त गर्मी वाले मौसम के दौरान दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली की मांग ग्रीस में बढ़ गई है, जो कि 38.62% अधिक है। इसका सीधा मतलब है कि गर्मी के महीनों में वहां प्रति व्यक्ति 143.08 किलोवाट घंटा अतिरिक्त बिजली की खपत कर रहा है। ग्रीस में बिजली कटौती की औसत अवधि लगभग 1.5 घंटे प्रतिवर्ष है। ऐसे में ग्रिड पर अधिक दबाव से ग्रीस की बिजली व्यवस्था को नुकसान पहुंचने की आशंका है। हालांकि फ्रांस में एसी का चलन बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी गर्मियों के दौरान बड़ी इमारतों को ठंडा रखने के लिए स्पेस कूलिंग यानी एसी और पंखे का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से गर्मियों के समय में और हीट वेव के दौरान शाम के समय बिजली की मांग ऑफ सीजन के औसत से 25% अधिक हो गई है। माना जा रहा है कि इस बार अगर स्थिति ऐसी रही और लंबे समय तक यही स्थिति कायम रही तो फ्रांस भी ब्लैकआउट का शिकार हो सकता है। इतना ही नहीं, यूरोप में बिजली कटौती की सबसे लंबी औसत अवधि हंगरी में लगभग 3 घंटे प्रतिवर्ष आंकी गई। इटली के बाद बिजली कटौती से होने वाला दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान पोलैंड को 15.21 करोड़ यूरो में होता है। जबकि यूरोप के अन्य देशों की बात करें तो बिजली की मांग में बढ़ोतरी के मामले में मोंटेनेग्रो में 22.49%, तुर्की में 21.91%, क्रोएशिया में 17.76% और स्पेन में 8.86% का उछाल देखा गया है। स्लोवेनिया में भी औसत लगभग 2.25 घंटे का पावर आउटेज दर्ज किया गया है। इसके अलावा ब्रिटेन के मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है कि अत्यधिक गर्मी का ऊर्जा और पानी की आपूर्ति पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। अब एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि आखिरकार यूरोप में आसमान से इतनी आग क्यों बरस रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक यूरोप में पड़ रही भीषण गर्मी की सबसे बड़ी वजह हीट डोम और ओमेगा ब्लॉक का एक साथ बनना है। ओमेगा ब्लॉक ऐसी मौसमी स्थिति है जिसमें हवा का बहाव सामान्य तरीके से आगे नहीं बढ़ पाता, जिसकी वजह से हीट डोम बनता है, जो कि ढक्कन की तरह गर्म हवा को जमीन के ऊपर फंसा देता है, जिसके चलते गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाती और कई दिनों तक तापमान लगातार बढ़ता जाता है। यही वजह है कि यूरोप के कई देशों में इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प लेकिन खतरनाक वेदर सिस्टम जिम्मेदार है, जिसे ओमेगा ब्लॉक कहा जाता है। ओमेगा ब्लॉक वायुमंडल में बनने वाला एक हाई प्रेशर सिस्टम है जिसका आकार ग्रीक अक्षर ओमेगा जैसा दिखाई देता है। यह सिस्टम कई दिनों या कई सप्ताह तक एक ही जगह पर स्थिर रह सकता है। जब ऐसा होता है तो मौसम बदलना लगभग बंद हो जाता है, बादल नहीं बनते हैं, बारिश नहीं होती है और ठंडी हवाएं उस इलाके तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिसके चलते हाई प्रेशर लगातार नीचे की ओर दबाव बनाता है और वहां मौजूद हवा और अधिक गर्म हो जाती है। वैज्ञानिक इसे ही हीट डोम इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये गर्म हवा को ढक्कन की तरह कैद कर देता है। इस बार ओमेगा ब्लॉक के साथ उत्तर अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान से आने वाली अत्यधिक गर्म और शुष्क हवाएं सीधे स्पेन, फ्रांस और इटली तक पहुंच गई और ये मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर पार करते हुए ये हवा पहले से गर्म यूरोपीय महाद्वीप में फंस गई, जिसके चलते तापमान तेजी से बढ़ गया। यही कारण है कि फ्रांस, स्पेन और इटली में कई स्थानों पर तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि मौजूदा हीट वेव के चलते स्पेन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है और तो और यहाँ ट्रॉपिकल नाइट्स की स्थिति बन गई है, जहां रात में भी तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिर रहा है। जर्मनी में गर्मी का प्रकोप इस लेवल तक पहुंच गया है कि पूरी ट्रेन रुकवा दी इन्होंने। ये देख लो, ये पटरी है इनका, ये ट्रैक से है पूरा मेल्ट हो रहा है। ये देख लो पीछे तक, मतलब यार ट्रैक्स मेल्ट हो रहा है भाई। और मेरा फोन है, ये मेरे को बोला कि पहले ठंडा कर इसको फिर चार्जिंग करूंगा। अब इसको क्या फ्रिज में रखकर चार्जिंग करूंगा? तो डिफरेंट लेवल पे यार।
विशेषज्ञों के मुताबिक क्लाइमेट चेंज भी इसके लिए जिम्मेदार है। दरअसल कोयला, तेल और गैस जलाने से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसों की वजह से होने वाली ग्लोबल वार्मिंग इस स्थिति का मूल कारण है। वैज्ञानिकों की साफ चेतावनी है कि अब इस तरह की हीट वेव का खतरा बरकरार रहेगा। खासकर यूरोप में ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल में स्लो प्रोग्रेस के बाद स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यूरोप के अधिकांश घरों में एयर कंडीशनर नहीं होने के कारण लोगों को गर्मी से बचने में ज्यादा कठिनाई हो रही है। यूरोप में केवल 20% घरों में एसी है, जबकि अमेरिका में यह आंकड़ा लगभग 90% है। ऐसे में लंबे समय तक पड़ने वाली गर्मी का असर लोगों की सेहत पर ज्यादा पड़ रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि अत्यधिक गर्मी के दौरान शरीर में पानी की कमी, हीट स्ट्रोक, चक्कर आना और दिल से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों पर इसका असर सबसे ज्यादा पड़ता है। यूरोप दुनिया में सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है। ये वैश्विक औसत से 2 से 3 गुना ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि यूरोप का कुछ हिस्सा आर्कटिक तक फैला है, जो दुनिया में सबसे तेजी से गर्म हो रहा है। वहां पर बर्फ पिघलने से नीचे की गहरे रंग की सतह सामने आ रही है, जो सूरज की गर्मी को और ज्यादा सोखती है। इसके अलावा एक विडंबना यह भी है कि यूरोप के प्रदूषण विरोधी कानून ने हवा से उन कणों को साफ कर दिया है जो पहले सूरज की गर्मी को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर देते थे, जिससे अब गर्मी और बढ़ गई है। यूरोप में पड़ रही यह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी सिर्फ एक मौसम की खबर नहीं, पूरी दुनिया के लिए गंभीर चेतावनी है। हीट डोम, ओमेगा ब्लॉक और क्लाइमेट चेंज मिलकर जिस नए मौसमी संकट को जन्म दे रहे हैं, उसका असर अब सीमाओं में नहीं बंधा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि यूरोप इस संकट से निकलेगा कैसे, बल्कि ये भी क्या दुनिया आने वाले समय में और भीषण हीटवेव के लिए तैयार भी है। क्योंकि अगर प्रकृति का ये मिजाज नहीं बदला तो आने वाले वर्षों में ऐसी गर्मी एक्सेप्शन नहीं बल्कि नई हकीकत बन सकती है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश विदेश की दुनिया, देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिएगा भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते।